जो गए वो पीछे बैठ जाएंगे। आपको नहीं पता कि यहाँ कौन बैठा है। तो ऐसा माइक सेटिंग करो भैया, बेस कम करो, आवाज को। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेगम यही तो 5 हैं। जो नहीं बोलेगा उससे अल्लाह समझे। बेगम यही तो 5 हैं। मक़सूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। इस शेर को पढ़ने की वजह से चिश्ती हिंदुस्तान में मशहूर भी बहुत है और चिश्ती बदनाम भी बहुत है। मगर जब तक अली और अली के बेटों की मोहब्बत में बदनामी न हो, जिंदगी किस चीज का। पूरा मजमा रसूल और वाले रसूल की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, इतने जोर से बोलिए कि पूरा पटासपुर मदीना मदीना हो जाए। या हसन, जोर से या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। हाथ नीचे कीजिए। बेगम यही तो 5 हैं। मक़सूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। क्या बात रज़ा। उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। औसे आज़म ने बेसरो समा मदद क़िबलाई दी मदद काबा इमाम मदद बदता बे वला उस्ताद कश्ती ज़रीफ़ान शिकस्तरात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुलिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुलिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुलिया मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर एक नज़र कुन सोयमा। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ मोरी आश न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हुजूर मिल्लत इधर है, नस्रे मिल्लत उधर है, आप किधर हैं? आप जिधर भी हैं लगना चाहिए कि एक वली जमीन के अंदर है और दूसरा वली जमीन के ऊपर है। इधर भी वली उधर भी वली। ये अलग सी बात है कि जो यहाँ बैठे हैं ये घर वाले हैं और जो वहाँ सो रहे हैं वो दर वाले हैं। मेरी तकरीर में खामोशी कतई जायज़ नहीं। मैं हंगामे वाला आदमी हूँ, करबलाई आदमी हूँ, हंगामे को पसंद करता हूँ। लगना चाहिए कि जलसा कहीं और नहीं, खानकाह ताहिरिया कादिरिया नसीरिया पटासपुर में हो रहा है। आप सच्चे आशिक हैं, सच्चे मुरीद हैं तो अपने पीर की मोहब्बत में, आले रसूल की मोहब्बत में मोहब्बत से कह दो या अली, या अली, से या अली, या अली, और मोहब्बत से या अली। औलाद का दिल, पत्थर का जिगर। ये शेर आपने हमेशा सुना है, थोड़ा चिश्ती स्टाइल में सुनिए और प्लस कादरी स्टाइल। चिश्ती वही है जो कादरी है। औसे आज़म का फैजान सब पे है। औलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और हालात का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी नजरों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। और शेर सुने, ये तो आपने कहा, मैंने कहा कि हुसैन मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं। एक हिंदू भाई ने कितनी अच्छी बात कही। वो कहता है कि ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन और दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। और उस नबी ज़ादे की कुर्बानी है ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं
हमारे हैं, हमारे हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। और सरकार के कदमों को चूम के मैं एक शेर पढ़ूं। हिंदू भाई ने शेर कहा, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका होंठ चूम लूं। वो कहता है, इस कदर रोया हूं मैं यादें गमे शब्बीर में। अगर शेर समझ में आए तो एक बार सुभान अल्लाह, और ना समझ में आए तो 2 बार सुभान अल्लाह, ताकि मैं समझ जाऊं कि यहाँ समझदार कितने हैं और ना समझ कितने हैं। इस कदर रोया हूं मैं यादें गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई। मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई। दरूद पाक बाबा से बोला ज्यादा घुमाना फिराना चिश्ती की आदत नहीं है, सीधे सीधे मौजू पे आता हूँ। मदीने का मैदान है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की खिलाफत का दौर है। अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, सिद्दीक़ अकबर दुनिया से चले गए, फारूक आज़म खिलाफत की गद्दी पे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे, हमें खेलना बच्चों की आदत है। और जिस बच्चे से खेल कूद छीन लिया जाए, गोया आपने उसका बचपना छीन लिया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में हज़रत उमर फारूक का बेटा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी है, और उन्हीं बच्चों में मौला हुसैन भी है। दाई वालों आप भी बोल दो ना, आप भी बोल दो। ऐसे वक्त में, ये वक्त ऐसा है कि जब अल्लाह के मुकद्दस बंदे मुसल्ला बिछा के तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे मंच पे हुसैन के एक नहीं दो शहजादे मौजूद हैं। अगर हसन और हुसैन की जोड़ी देखनी हो, देख लो। मुस्तफा के शहजादों को देखना हो, देख लो। उन्हीं बच्चों में मौला हुसैन भी है, हज़रत उमर का बेटा भी है अब्दुल्लाह इब्न उमर। खेल खेल में, बात बात में, खेल खेल में कोई बात हो गई, हज़रत अब्दुल्ला ने निगाह उठाई, कुछ कह दिया, ताना दिया। इमाम हुसैन ने बिल्कुल अपने जज्बात में हुसैनी अंदाज में कहा, ए अब्दुल्ला चुप, कम बोल, चुप हो जा, तू तो मेरा गुलाम है, तू तो मेरा, हम सब हुसैन के, हम सब सैयदना के, हम सब हुजूर मिल्लत के, हम सब हुसैन के बच्चों के। चुप हो जा, तू तो मेरा गुलाम, ज्यादा बातें मत कर। हुसैन की ज़बान मुस्तफा की ज़बान, हुसैन की बोली मुस्तफा की बोली, हुसैन का तेवर मुस्तफा का तेवर, हुसैन का किरदार मुस्तफा का किरदार, हुसैन की गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार। इसलिए नबी के कौनैन के फरमाने का ये मतलब यही है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। तू तो मेरा गुलाम है, तू तो मेरा गुलाम है, तू तो मेरा गुलाम है, तू तो मेरा गुलाम है। बच्चे को बात लग गई कि मैं खलीफा का बेटा, मेरा बाप मुसलमानों का अमीर है, मेरा बाप ऐसा खलीफा के 22 साल मुरब्बा जमीन पे मेरे बाप की हुकूमत है। हुसैन ने मुझे गुलाम कह दिया, बादशाह के बेटे को गुलाम कह दिया, अमीर के बेटे को गुलाम कह दिया, मुसलमानों के खलीफा के बेटे को गुलाम कह दिया। इंसल्ट कर दी, पैर पटकता हुआ हज़रत उमर के पास पहुंचा। बोला बाबा, पूरी कायनात का इंसाफ आप करते हो ना, आज मेरा भी इंसाफ करो। क्या हुआ? मुझे हुसैन ने गुलाम कहा। पता नहीं मेरा बच्चा अफ्रीका में है कि अफ्रीका में है। मैं आपसे कहता हूँ आप लौट के पटासपुर आ जाओ, ताकि हो जाओ नूर नूर। ये है पटासपुर, यहाँ पे सैयदों का है ज़हूर। अब तो बोल दो मेरे हुजूर, हुसैन ने मुझे गुलाम कहा। हज़रत उमर किसी काम में व्यस्त थे, जैसे ही जुमला कान में पड़ा, काम को छोड़ा, निगाह उठाई, अच्छा हुसैन ने गुलाम कहा है। हाँ, अली के बेटे ने, हाँ, सैयदा फातिमा के शहजादे ने, हाँ, मुस्तफा के नवासे ने, हाँ, गुलाम कहा है। हाँ, कोई सबूत? सारे बच्चे मैदान में मौजूद हैं। अरे कोई शहादत नहीं देगा,
कोई गवाही नहीं देगा। जब हुसैन की बात आएगी तो सब खामोश हो जाएंगे। एक काम कर, ये तख्ती ले जा, ये कलम ले जा, हुसैन से कहना कि जो कुछ कहा है लिख के दे सकते हैं क्या? हुसैन से कहना कि जो गुलाम कहा है लिख के दे सकते हैं क्या? अदालत को सबूत चाहिए। बच्चा दौड़ता दौड़ता तख्ती इमाम हुसैन के आगे रखता, कलम हाथ में। अब मैं हुजूर मिल्लत की दुआ चाहूंगा, इनकी जूतियों को सर का ताज बना के जुमला दे रहा हूँ। बच्चे ने कहा, ए हुसैन लिख के दे सकते हो क्या? हुसैन ने कहा, किसी से डरता हूँ क्या? जोर से जोर से जोर से जुमले पे गौर कीजिएगा। लिख के दे सकते हो क्या? हुसैन ने कहा, किसी से डरता हूँ क्या? एक मर्तबा क्या 1000 मर्तबा लिख के दे दूं, तू मेरा गुलाम। तख्ती उठाई, देखो मैं हुसैन इब्न अली सैयदा का बेटा, नबी का नवासा में लिख के देता, तो मेरा गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। बच्चा दौड़ता हुआ सैयदना फारूक आजम के पास पहुंचा। वो फारूक आजम नबी फरमाते, फारूक तुम्हारा तेरा वो है कि शैतान तुमको देख के रास्ता चेंज कर देता है। उस उमर ने जब तख्ती को देखा, बच्चे को देखा, हुसैन बच्चे को देखा, तख्ती को, बच्चे को, तख्ती को, बच्चे को, तख्ती को। ए अब्दुल्ला जरा मेरे करीब आ, अब्बा सुन, ये तख्ती संभाल के रखियो। तुमने सैयदों को हल्के में लिया है क्या? सैयदों को हल्के में मत लो, बल्कि सैयदों के हल्के में आ जाओ, ताकि यहाँ से वहां तक कामयाबी हो। बेटा ये तख्ती संभाल के रखना। हाँ अब्बा, मेरे विसाल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद, मेरी मौत के बाद मुझको नहलाना, धुलाना, कफनाना, खुशबू लगाना, इत्र लगाना, सुरमा लगाना, कांधे पे उठाना, जनाजा पढ़वाना, कब्र में लेटाना, ये तख्ती मेरे सीने पे रख देना। ये तख्ती मेरे सीने पे रख देना। मगर वजह क्या है? अब 50 फुट की जमीन पर सैयदना हुजूर मिल्लत और उनके शहजादे और सैयदना नसीर मिल्लत जो कब्र में लेटे हैं, और हुजूर फखरे मिल्लत किसी काम से गए अभी आ जाएंगे। हुजूर ताहिरे मिल्लत अपने मज़ार पाक से यही तशरीफ ला चुके हैं। मेरा ईमान कहता है, हज़रत उमर कहते, सुन, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे ना, मुझे उठाएंगे ना, कहेंगे बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहता था। मैं मुस्कुरा के कहूंगा, किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये तख्ती देख लो, जो हुसैन मालिक की जन्नत है उसने लिख के दिया कि तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। 50 फुट की खानका में दूर दराज से आने वालों, हुजूर मिल्लत का फुलूर चेहरा, ये कौन? गौसे पाक का बेटा, इमाम हसन की नस्ल, वालिद की तरफ से हसनी, अम्मा की तरफ से हुसैनी, हसनी हुसैनी सैयद, नजीबुल तरफ है सैयद के चेहरे को देख रहे हो। इमाम हुसैन की तख्ती को हज़रत उमर ने वसीयत किया। बच्चा कहता, अब्बा आपने जो भी कहा है उसको मान लिया, मैंने जान लिया, इंशाअल्लाह आपकी वसीयत पे अमल किया जाएगा, आपकी वसीयत पे अमल किया जाएगा। अब तो हुसैन को बुलाइए, समझा दीजिए, अब तो हुसैन को बुलाइए, डांट दीजिए, अब तो हुसैन को बुलाइए, बता दीजिए, मुझे गुलाम न कहें, गुलाम न कहें। अगर हुसैन को गुलाम कहना ही था, मेरे कान में कह देते, अकेले में कह देते, सबके सामने कह दिया ना, बेइज्जती हो गई ना, इंसल्ट हो गया ना, दोस्तों के बीच में कह दिया ना। अब तो सबूत भी आपके पास है कि हुसैन ने मुझे गुलाम कहा है। बुलाइए हुसैन को, डांटिए। वो 50 फुट वालों, सहाबियत का मकाम अपनी जगह, मगर अहले बैत का मकाम अपनी जगह। हज़रत उमर खड़े हो गए, जलाल में आए, बेटे का हाथ पकड़ा, कहता नादान, तू कहता है कि हुसैन को बुला के डांट दूं, हुसैन ने तुझे गुलाम कहा है। अरे तेरी हैसियत क्या है? तेरा बाप भी हुसैन का गुलाम। ठीक मौके पे फखरे मिल्लत भी आ गए। हमारे पास हीरो की कमी नहीं है। अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, हमारे पास जवाहरात की कमी नहीं है। उधर ताहिरे मिल्लत
इधर फखरे मिल्लत और ठीक बगल में हम सब की आंखों की रोशनी हुजूर हुजूरे मिल्लत। नहीं आएगी कोई आफत, हमारे साथ है हुजूरे मिल्लत। तुम क्या समझते हो सैयदों को? सैयद जहाँ जाता है ना, रहमत साथ साथ जाती है, बरकत साथ साथ जाती है, हज़रत गौसे आज़म की फजीलतें साथ साथ आती हैं। इसलिए कि जब किसी जमीन पर गौसे पाक के बच्चों का कदम पड़ता है तो वहाँ की हवाएं कहती हैं, वहाँ की फिजाएं कहती हैं, ए मुश्किलों अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, निकल लो, इसलिए कि जमीन पे मुश्किल कुशा का बेटा आ गया है, मुश्किल कुशा का शहजादा आ गया है, मुश्किल कुशा का बेटा आ गया है। अच्छा हुजूर मसले मिल्लत की मज़ार पे आप जभी भी आ सकते हो, लेकिन उर्स के मौके पे आना बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। नहीं आओगे तो साल भर पछताओगे। इस तारीख में आना, चाहे कोई मजबूरी है, मगर आना जरा मुस्कुरा के बोलो आना। अब बोलोगे मौलाना मैंने कहा फरमाना, बोले क्यों इस तारीख को है आना? मैंने कहा जरूरी है बताना कि इसी तारीख को अल्लाह का ये नेक बंदा अल्लाह से मुलाकात के लिए, मुस्तफा के दीदार के लिए दुनिया को छोड़ के कब्र में गया है। जोर से बोलो हमें नस्ले मिल्लत ने कब्र में रसूल का दीदार किया, रसूल का जलवा देखा, रसूल के जमाले जहारा से अपने आप को मुस्तफिज किया, ये तो उनको बरकत मिली। अल्लाह का वली जमीन से उठ के जमीन के अंदर गया, मगर मेरा आपका इनका उनका इस तारीख में आना क्यों जरूरी है? इस तारीख में मज़ारे नस्ले मिल्लत पे आके ये बताना जरूरी है कि सरकार जब आप जमीन पे चलते फिरते थे तब भी हम आते थे, जब आप ज़ाहिरी तौर पे विराजमान होते थे तब भी हम आते थे, आप छुप गए हैं पर्दे में तब भी हम आए हैं। सरकार हम आपको नहीं भूले हैं, आप हमको नहीं भूल जाना। इसी वादे को ताज़ा करने का नाम उर्स है। जरा झूम के बोलो या हुसैन। मुझे याद है हज़रत जब मैं उनकी हयात ज़ाहिरी में आता था वही कुर्सी लेके बैठते, मगर वो जगह खाली नहीं है। अल्लाह वाले बड़े चालाक होते हैं, जाते जाते अपना जानशीन छोड़ के जाते हैं, और अपनी खुशबू साथ लेके नहीं जाते, दुनिया को फैज़ पहुंचाने के लिए जाते जाते फख्रे मिल्लत को हमारे आपके हवाले करके गए। जो कुछ था दिया फख्रे मिल्लत को, उसके बाद हुजूर मिल्लत है। इस गौस पाक के बेटे ने भी कहा जो कुछ बाप ने दिया दिया मुझसे भी ले लो। पता ये चला कि नस्ले मिल्लत और हुजूरे मिल्लत ने जिसको मिल के खूब नवाजा है, हम उन्हें फख्रे मिल्लत कहते हैं। अलग सी बात है कि फख्रे मिल्लत सादगी में रहे, आजिज़ी में रहे, अपने आप को शो न करें, मगर हमें समझना है गुलाब की शाख पे गुलाब ही खिलते हैं। पीर की मोहब्बत क्या चीज है, पीर का मकाम क्या चीज है। दोनों हाथों को उठा दो, मैं बता दूं, दोनों हाथों को उठा के एक आवाज में कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं हुजूर मिल्लत के कदम बूसी करके जुम्मन दे रहा हूँ। हज़रत सैयदना ख्वाजा मुज़फ़्फ़र बल्खी, नाम कभी सुना है? नहीं सुना होगा, मौलवी बताए गए। आजकल हमारे मौलाना एक ही काम से शुरू और एक ही काम में खत्म। जिस महफिल में सैयदों का जिक्र न हो, मैं समझता हूं कि वो महफिल खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है। अबे सैयद को क्या समझा तुमने? नमाज में जब तक नबी और आले नबी पे दरूद ना पढ़ें हमारी नमाज कबूल नहीं होती। जब बगैर जिक्र अली और औलादे अली की नमाज कबूल नहीं होती, जलसा कैसे कबूल होगा? ये महफिल कैसे कबूल होगी? जानते हो ये कौन लोग हैं? तुमको बताऊं कि सैयद है कौन, और जो सैयदों से बिछड़ा है, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, समझदार लोग बहुत समझदार है मेरी कौम, जो सैयदों से बिछड़ा है। अब आगे काफी आगे लगा लीजिए,
मैं नहीं कहूंगा, जरा झूम के बोलो या हुसैन। हुजूर मदीने शरीफ में एक सहाबी है, उनकी बीवी है, बच्चा हुआ, खुदा की शान की, मियां भी गोरा नारा, बीवी भी गोरी नारी, अब बच्चा हो गया काला। सहाबी हमेशा कहती मेरा ही है, खुदा की कसम आप कहिए। शैतान हमेशा ज़हन में बीमारी डालने की कोशिश करता है, मुसलमान को बहकाता है। बीवी हमेशा कहती है खुदा की कसम आपका, तो कहता शौहर कि मैं भी गोरा तू भी गोरी, ये हो गया ब्लैक ब्लैक डायमंड। बच्चा 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, हर महीने में शौहर झगड़ा करता ना, मेरा नहीं, तू भी गोरी मैं भी गोरा, ये कैसे हो गया काला। जब बीवी सुनते सुनते पक गई, एक काम कर अल्लाह के नबी की बारगाह में चलो, वही फैसला हो जाएगा कि सच्चाई क्या है झूठ क्या है, वो सब जानते हैं। आजकल कुछ लोग सैयदों पे हमला करते हैं। हुजूर, ये तो हुजूर फखरे मिल्लत हैं, जो हर जलसे में हुजूर मिल्लत को बुला बुला के, उनके शहजादों को बुला बुला के ये बताना चाहते हैं कि दर वाले तभी कामयाब हो सकते हैं जब उनका ताल्लुक घर वालों से हो। बगैर घर वालों के दर वालों का कोई मकाम नहीं। झूम के बोल या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अबे नाना से मोहब्बत और नवासों से बगावत, ये कौन सी सुन्नियत है, ये कौन सा ईमान है। रसूल का कलमा पड़ेगा, सैयदों पे बकवास करेगा। नसीम सरकार ये है, नसीम सरकार वो है। अबे नसीम सरकार जो है ना, वो तेरे बाप को भी नहीं पता। गौसे आज़म की चलती फिरती तस्वीर को सरकार में सैयदों पे बकवास करेगा, सैयदों के खिलाफ बोलेगा। सैयद बेनमाजी भी है, कदम झूठ बोलता है सैयद। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, सैयद झूठा होता नहीं। सैयद रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कदम चूम। सैयद हरामखोरी कर रहा है, कदम चूम। इसलिए कि सैयद जब तक काफिर ना हो जाए उसकी ताजीम जरूरी है। और भैया सैयद काफिर होता नहीं। खून रसूल की बरकतें, फातिमा के दूध की बरकतें, अली के खून की बरकतें उसको कुफ्र तक जाने नहीं देती। कुरान कहता कि हमने नबी के घर वालों को पाक कर दिया, पाक कर दिया। अबे जब कुरान ने कहा, अल्लाह फरमा रहा कि हमने नबी के घर वालों को पाक कर दिया, ये मुल्ला कौन है जो फतवा है? और फतवा नहीं है हजरत, ये लकवा है, लकवा। फतवा है कि एटीएम की मशीन है, बटन दबाओ फटाफट फतवा फतवा फतवा। वो फतवा जो कुरान और हदीस से साबित है, उस फतवे पे मैं कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। मगर वो फतवा जो मिजाज देख के दिया जाए, नोटों का बंडल देख के दिया जाए, ऐसे फतवे को हम अपनी जूतियों के नोक में रखते हैं। मैं आपको बताऊं, फतवा इनके भी है, नस्ल मिल्लत पे भी है। यार फतवा है कि लकवा है। एक मजहूब हुजूर बाजार में घूम रहे हैं, सुनिएगा, और कह रहे हैं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं। खामोश रहिए। तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। मुल्ला जी के कान में आवाज, अच्छा फतवा, ये तो काफिर है। दूसरा मुल्ला जी, काफिर। तीसरा काफिर 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 करते करते एक पीर साहब के पास पहुंच गए, माशाल्लाह, जो आले रसूल के सच्चे आशिक थे। वधवे को देखा, कहा कि जब तक उनसे मिलूंगा नहीं, उनसे पूछूंगा नहीं, तब तक साइन करूंगा। ताकि मिलने की जरूरत क्या है, साफ है। वो कहते तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं। खुदा की खुदाई का इनकार कर रहे, खुदा की जात का इनकार कर, कुछ नहीं। मजलूम को बुलाया, बैठाया, चाय पिलाई, नहीं पीऊंगा। चलिए बताइए, आप जो कह रहे हैं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं, वजह क्या है। कहा कि हजरत 1 हफ्ते हो गए मैंने खाना नहीं खाया, मेरा नफ्स मुझसे कह रहा है कुछ खा ले।
कुछ खा ले, कुछ खा ले। मैं उससे कह रहा हूँ तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात क्यों मानूं? मौलवी के चेहरे पे फिटकार पड़ गई, जूता दबा के वहां से भागा। यही हाल आजकल के मुफ्तियों का है। वो सुना और फतवा लगाना शुरू कर दिया। हुसैन की मोहब्बत क्या है, सादात की मोहब्बत क्या है। हुजूर नसर मंडल भी अपने मज़ार पाक से रहमतों की चादर को अपने चेहरे से हटा के मुस्कुरा के हमको देख रहे हैं। दोस्त उसके नाम पे बोलो या हुसैन। दोनों मियां बीवी बच्चे का हाथ पकड़ के अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या है? कहते या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मैं भी